धन को समझने का नया नजरिया। इस अध्याय में लेखक सबसे पहले यह समझाते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ कमाने और खर्च करने तक सीमित मानते हैं, जबकि असल में धन एक टूल, उपकरण है जो हमारे जीवन को आसान, सुरक्षित और स्वतंत्र बना सकता है। सही सोच के बिना चाहे कितनी भी कमाई हो, वित्तीय तनाव बना रहता है। लेखक यह भी बताते हैं कि वेल्थ डिज़ाइन का मतलब अमीर बनना नहीं, बल्कि ऐसा वित्तीय सिस्टम बनाना है जो आपके लक्ष्यों, मूल्यों और जीवन शैली के अनुसार काम करे। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, इसलिए धन की योजना भी पर्सनल, व्यक्तिगत होनी चाहिए, न कि दूसरों की नकल पर आधारित। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि पैसे से डरना या उसे केवल समस्या मानना सही नहीं है। जब हम धन को सही तरीके से समझते हैं तो वह हमारे लिए काम करने लगता है, हम उसके लिए काम नहीं करते। यही सोच आगे के सभी अध्यायों की नींव बनती है। मुख्य सीख: धन पर नियंत्रण सोच से शुरू होता है, कमाई से नहीं। अध्याय: वेल्थ डिज़ाइन क्या है? इस अध्याय में लेखक वेल्थ डिज़ाइन की स्पष्ट परिभाषा देते हैं। वेल्थ डिज़ाइन का अर्थ है अपने पैसों को इस तरह योजनाबद्ध करना कि वे आपके जीवन के लक्ष्यों को सपोर्ट करें, न कि आपको पैसों के पीछे भागना पड़े। यह केवल ज़्यादा कमाने की बात नहीं है, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और सही सिस्टम बनाने की प्रक्रिया है। लेखक बताते हैं कि वेल्थ डिज़ाइन 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: आय, इनकम, खर्च, एक्सपेंसेस, और निवेश, इन्वेस्टमेंट्स। जब ये तीनों संतुलन में होते हैं तभी धन स्थिर और बढ़ता हुआ रहता है। बिना डिज़ाइन के पैसा या तो खत्म हो जाता है या गलत जगह फंस जाता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि वेल्थ डिज़ाइन एक बार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली योजना है। जैसे जैसे जीवन की ज़रूरतें बदलती हैं, वैसे वैसे धन की योजना भी बदलनी चाहिए। सही वेल्थ डिज़ाइन आपको मानसिक शांति, सुरक्षा और भविष्य की स्वतंत्रता देता है। मुख्य सीख: जब पैसे को सिस्टम के साथ डिज़ाइन किया जाता है तब वही पैसा आपके लिए काम करता है। अध्याय: आपके जीवन के लक्ष्य और धन का संबंध। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वह आपके जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने का साधन है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, जैसे सुरक्षित भविष्य, अच्छा जीवन स्तर, परिवार की ज़रूरतें, आज़ादी या सुकून, तब तक धन की कोई भी योजना अधूरी रहती है। लेखक जोर देते हैं कि हर व्यक्ति के लक्ष्य अलग होते हैं, इसलिए एक जैसी फाइनेंशियल प्लानिंग सब पर लागू नहीं हो सकती। किसी के लिए घर खरीदना प्राथमिकता हो सकती है, तो किसी के लिए बिजनेस शुरू करना या जल्दी रिटायर होना। सही वेल्थ डिज़ाइन वही है जो आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुसार बनाया जाए। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि लक्ष्यों को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटना क्यों ज़रूरी है। इससे यह तय करना आसान हो जाता है कि कितना पैसा कहाँ और कैसे लगाना है। जब धन और लक्ष्य आपस में जुड़ जाते हैं, तब पैसों से जुड़े फैसले आसान और स्पष्ट हो जाते हैं। मुख्य सीख: स्पष्ट लक्ष्य ही सही वित्तीय योजना की दिशा तय करते हैं। अध्याय: आय बनाम संपत्ति, असली फर्क। इस अध्याय में लेखक आय, इनकम और संपत्ति, एसेट्स के बीच का महत्वपूर्ण अंतर समझाते हैं, जिसे न समझने के कारण ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। आय वह पैसा है जो आप अपने समय और मेहनत के बदले कमाते हैं, जबकि संपत्ति वह होती है जो लगातार आपके लिए पैसा पैदा करती रहती है। लेखक बताते हैं कि केवल ज़्यादा आय होना अमीरी की गारंटी नहीं है। अगर आपकी कमाई रुकते ही पैसा आना बंद हो जाए तो आप आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हैं। इसके विपरीत संपत्ति जैसे निवेश, बिजनेस, किराए की आय या डिजिटल एसेट आपको पैसिव इनकम देती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि समझदार लोग अपनी आय का इस्तेमाल संपत्ति बनाने के लिए करते हैं, न कि केवल खर्च बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे जब संपत्तियां बढ़ती हैं तब पैसा आपके लिए काम करने लगता है और आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। मुख्य सीख: अमीर वही नहीं है जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वही है जो संपत्ति बनाता है। अध्याय: खर्चों पर नियंत्रण और स्मार्ट बजटिंग। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि धन की समस्या अक्सर कम कमाई से नहीं, बल्कि गलत खर्चों से पैदा होती है। बिना योजना के किया गया खर्च धीरे धीरे वित्तीय तनाव, कर्ज और असुरक्षा को जन्म देता है। इसलिए वेल्थ डिज़ाइन में खर्चों पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है।
लेखक स्मार्ट बजटिंग की अवधारणा समझाते हैं, जिसमें पैसा रोकने के बजाय उसे सही दिशा दी जाती है। बजट का मतलब यह नहीं कि आप जीवन का आनंद न लें, बल्कि यह तय करना है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। जरूरत, सुविधा और विलासिता के बीच फर्क समझना इस अध्याय का मुख्य संदेश है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि पहले बचत और निवेश को प्राथमिकता देकर फिर खर्च करने की आदत बनानी चाहिए। जब खर्च सोच समझकर होते हैं तो पैसा लंबे समय तक टिकता है और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। मुख्य सीख: खर्चों को कंट्रोल नहीं, सही तरह से मैनेज करना ही असली समझदारी है। अध्याय: बचत की सही रणनीति। इस अध्याय में लेखक स्पष्ट करते हैं कि बचत केवल पैसा जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह भविष्य की सुरक्षा और अवसरों की नींव है। बहुत से लोग बचत को तब प्राथमिकता देते हैं जब खर्च के बाद पैसा बच जाए, जबकि सही तरीका ये है कि पहले बचत करें, फिर खर्च करें। लेखक बताते हैं कि प्रभावी बचत के लिए लक्ष्य आधारित योजना जरूरी है। बिना उद्देश्य के की गई बचत अक्सर टूट जाती है, लेकिन जब बचत किसी खास लक्ष्य जैसे आपातकालीन फंड, शिक्षा, घर या रिटायरमेंट से जुड़ी होती है, तो वह टिकाऊ बनती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि बचत और निवेश में फ़र्क समझना ज़रूरी है। बचत सुरक्षा देती है, जबकि निवेश बढ़त देता है। सही वेल्थ डिज़ाइन में दोनों का संतुलन होना चाहिए ताकि पैसा सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। मुख्य सीख: बचत आदत नहीं, एक रणनीति होनी चाहिए। अध्याय: निवेश की बुनियाद कहाँ और क्यों निवेश करें। इस अध्याय में लेखक निवेश की मूल समझ पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि पैसा बचत खाते में रखने से सुरक्षित तो रहता है, लेकिन महंगाई, इन्फ्लेशन के कारण उसकी असली कीमत धीरे धीरे घटती जाती है। इसलिए धन को बढ़ाने के लिए निवेश जरूरी है। लेखक समझाते हैं कि निवेश का मतलब जुआ खेलना नहीं, बल्कि समझदारी से चुने गए विकल्पों में पैसा लगाना है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बिजनेस और डिजिटल एसेट, हर निवेश का उद्देश्य, जोखिम और समयावधि अलग होती है। सही निवेश वही है जो आपके लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता और समय के अनुसार हो। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि निवेश शुरू करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। नियमित और अनुशासित निवेश, जैसे एसआईपी, लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करता है। ज्ञान और धैर्य निवेश की सबसे मजबूत नींव है। मुख्य सीख: सही जगह और सही कारण से किया गया निवेश ही धन को बढ़ाता है। अध्याय: जोखिम प्रबंधन और बीमा की भूमिका। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जीवन और वित्तीय योजना में जोखिम, रिस्क हमेशा मौजूद रहता है, चाहे वह बीमारी हो, दुर्घटना, नौकरी का नुकसान या कोई अन्य आपात स्थिति। सही वेल्थ डिजाइन वही है जो इन अनिश्चितताओं के लिए पहले से तैयार हो। लेखक समझाते हैं कि बीमा निवेश नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और अन्य आवश्यक बीमा आपकी मेहनत से बनाई गई संपत्ति और परिवार की सुरक्षा करते हैं। बिना बीमा के एक छोटी सी घटना भी सालों की बचत और निवेश को खत्म कर सकती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जोखिम को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मैनेज जरूर किया जा सकता है। सही कवरेज, नियमित समीक्षा और समझदारी से चुनी गई पॉलिसियां आपके वित्तीय जीवन को स्थिर बनाती हैं। मुख्य सीख: बीमा धन बढ़ाने के लिए नहीं, धन को बचाने के लिए होता है। अध्याय: कर्ज से आज़ादी की योजना। इस अध्याय में लेखक कर्ज, डेट की सच्चाई और उसके प्रभाव को समझाते हैं। वे बताते हैं कि हर कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन बिना योजना और उच्च ब्याज वाला कर्ज आपकी वित्तीय प्रगति को रोक देता है। गलत कर्ज व्यक्ति को लगातार तनाव और पैसों की कमी में बनाए रखता है। लेखक अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में अंतर बताते हैं। ऐसा कर्ज जो आपकी आय या संपत्ति बढ़ाने में मदद करे, वह उपयोगी हो सकता है, जबकि उपभोग के लिए लिया गया कर्ज लंबे समय में नुकसानदायक साबित होता है। इसलिए कर्ज लेने से पहले उसका उद्देश्य और भविष्य का असर समझना जरूरी है। इस अध्याय में कर्ज से बाहर निकलने की व्यावहारिक रणनीतियां भी बताई गई हैं, जैसे प्राथमिकता के आधार पर भुगतान, उच्च ब्याज वाले कर्ज को पहले खत्म करना और नई उधारी से बचना। धीरे धीरे कर्ज मुक्त जीवन आपको मानसिक शांति और वित्तीय स्थिरता देता है। मुख्य सीख: कर्ज कमाने का साधन बने, मालिक नहीं। अध्याय: पैसिव इनकम के स्रोत बनाना।
इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि केवल एक्टिव इनकम, नौकरी 10 या मेहनत के बदले मिलने वाली आय पर निर्भर रहना आपको समय और पैसे दोनों की सीमा में बांध देता है। पैसिव इनकम वह आय है जो एक बार सही सिस्टम बनाने के बाद लगातार आती रहती है, भले ही आप सक्रिय रूप से काम न कर रहे हों। लेखक पैसिव इनकम के विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डालते हैं, जैसे निवेश से मिलने वाला रिटर्न, किराए की आय, बिजनेस सिस्टम, रॉयल्टी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई। वे बताते हैं कि पैसिव इनकम रातों रात नहीं बनती, इसके लिए शुरुआत में समय, धैर्य और सही योजना की ज़रूरत होती है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक्टिव इनकम का सही उपयोग पैसिव इनकम बनाने में करना चाहिए। जब पैसिव इनकम आपके खर्चों को कवर करने लगती है, तब आप सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। मुख्य सीख: पैसिव इनकम समय की आज़ादी की चाबी है। अध्याय: टैक्स प्लानिंग, कम टैक्स, ज़्यादा बचत। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि टैक्स देना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स देना समझदारी नहीं। सही टैक्स प्लानिंग के ज़रिए आप कानूनी तरीके से टैक्स बचा सकते हैं और उसी पैसे को अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा सकते हैं। लेखक समझाते हैं कि टैक्स प्लानिंग साल के अंत में नहीं, बल्कि शुरुआत से की जानी चाहिए। सही निवेश विकल्प, कटौतियां और छूट, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस आपकी टैक्स देनदारी को कम कर सकती हैं। बिना जानकारी के किए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि टैक्स प्लानिंग को केवल टैक्स बचाने तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपने लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों से जोड़ें। जब टैक्स, निवेश और लक्ष्य एक साथ काम करते हैं, तब वेल्थ डिज़ाइन मजबूत बनता है। मुख्य सीख: सही टैक्स प्लानिंग से बचाया गया पैसा भी कमाए गए पैसे के बराबर होता है। अध्याय: आपातकालीन फंड क्यों जरूरी है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जीवन में अचानक आने वाली समस्याएं, जैसे नौकरी जाना, बीमारी, दुर्घटना या कोई बड़ा खर्च, कभी भी आ सकती हैं। ऐसे समय में आपातकालीन फंड आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। इसके बिना लोग मजबूरी में कर्ज लेते हैं या अपने निवेश तोड़ देते हैं। लेखक समझाते हैं कि आपातकालीन फंड का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि तुरंत उपलब्ध सुरक्षा देना है। आमतौर पर 3 से 6 महीनों के ज़रूरी खर्चों के बराबर राशि को सुरक्षित और आसानी से निकालने योग्य 3 से 6 महीनों के ज़रूरी खर्चों के बराबर राशि को सुरक्षित और आसानी से निकालने योग्य 3 से 6 महीने। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आपातकालीन फंड होने से आप मानसिक रूप से भी मजबूत रहते हैं। यह आपको कठिन परिस्थितियों में सही फैसले लेने की आज़ादी देता है और आपकी पूरी वित्तीय योजना को बिगड़ने से बचाता है। मुख्य सीख: आपातकालीन फंड वित्तीय जीवन की सेफ्टी नेट है। अध्याय: लंबी अवधि की वित्तीय योजना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आपातकालीन फंड वित्तीय जीवन की सेफ्टी नेट है कि मजबूत वेल्थ डिज़ाइन केवल आज की ज़रूरतों तक सीमित नहीं होता, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई दीर्घकालिक योजना पर आधारित होता है। बिना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के वित्तीय फैसले अस्थायी और अस्थिर हो जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि लंबी अवधि की योजना में बड़े लक्ष्य शामिल होते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, घर, बिजनेस विस्तार और रिटायरमेंट। इन लक्ष्यों के लिए समय, निवेश विकल्प और जोखिम का सही संतुलन बनाना ज़रूरी है। जितनी जल्दी योजना शुरू की जाती है, उतना ही कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है। समय समय पर अपनी आय, खर्च और जीवन परिस्थितियों के अनुसार योजना की समीक्षा और बदलाव करना आवश्यक है। मुख्य सीख: भविष्य सुरक्षित वही करता है जो आज से योजना बनाता है। अध्याय: मानसिकता, माइंडसेट और धन की आदतें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि धन की स्थिति जितनी बाहरी होती है, उतनी ही आंतरिक सोच और आदतों पर निर्भर करती है। गलत मानसिकता, इवन ज़्यादा कमाई के बावजूद, व्यक्ति को हमेशा पैसों की परेशानी में रख सकती है, जबकि सही सोच सीमित संसाधनों में भी स्थिरता ला सकती है। लेखक समझाते हैं कि अमीर सोच और गरीब सोच में सबसे बड़ा फर्क आदतों का होता है, जैसे खर्च करने से पहले सोचना, नियमित बचत व निवेश, सीखते रहना और धैर्य रखना। धन को लेकर डर, जल्दबाजी और तुलना करना गलत फैसलों का कारण बनता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि वित्तीय सफलता रातों रात नहीं आती।
सही मानसिकता के साथ बनाई गई छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़ा परिणाम देती हैं और वेल्थ डिजाइन को मजबूत बनाती हैं। मुख्य सीख। धन पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक खाते में। अध्याय वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब बहुत ज्यादा अमीर होना नहीं, बल्कि वह स्थिति है जहां आपकी जरूरतों और जीवन शैली का खर्च आपकी आय के बजाय आपकी संपत्तियां और पैसिव इनकम पूरा करें। इस अवस्था में पैसा आपके फैसलों को नियंत्रित नहीं करता। लेखक बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता धीरे धीरे मिलने वाला परिणाम है, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं। नियमित निवेश, खर्चों पर नियंत्रण, कर्ज से दूरी और पैसिव इनकम पर फोकस, ये सभी कदम आपको इस लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। इस अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि वित्तीय स्वतंत्रता हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए जल्दी रिटायर होना लक्ष्य हो सकता है, तो किसी के लिए बिना तनाव के जीवन जीना। सही वेल्थ डिजाइन आपको अपने तरीके से आज़ादी देता है। मुख्य सीख। आज़ादी पैसे से नहीं, सही योजना से मिलती है। अध्याय धन के साथ संतुलित जीवन। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि वेल्थ डिजाइन का अंतिम उद्देश्य केवल पैसा जमा करना नहीं, बल्कि संतुलित और संतुष्ट जीवन जीना है। अगर धन होने के बावजूद स्वास्थ्य, रिश्ते और मानसिक शांति नहीं है, तो वह संपत्ति अधूरी मानी जाती है। लेखक समझाते हैं कि पैसा जीवन को आसान बनाने के लिए है, उस पर बोझ डालने के लिए नहीं। सही वित्तीय योजना आपको काम, परिवार, आराम और शौक सबके लिए समय और संसाधन देती है। जरूरत से ज्यादा कमाने की दौड़ अक्सर जीवन के असली सुख छीन लेती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अपने मूल्यों के अनुसार खर्च और निवेश करने से जीवन में संतुलन आता है। जब धन और जीवन के उद्देश्य एक साथ चलते हैं, तभी सच्ची समृद्धि मिलती है। मुख्य सीख। असली दौलत वह है जो जीवन में संतुलन और खुशी लाए। अध्याय आम वित्तीय गलतियां और उनसे बचाव। इस अध्याय में लेखक उन सामान्य वित्तीय गलतियों पर प्रकाश डालते हैं जो ज्यादातर लोग अनजाने में कर बैठते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं, जैसे बिना योजना के खर्च करना, कर्ज पर ज्यादा निर्भर होना, निवेश को टालते रहना या दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके पैसा लगाना। लेखक बताते हैं कि एक बड़ी गलती यह भी है कि लोग जल्दी अमीर बनने की सोच में जोखिम भरे फैसले ले लेते हैं। लालच, डर और अधूरी जानकारी गलत निवेश का कारण बनती है। सही वेल्थ डिजाइन धैर्य, समझ और अनुशासन पर आधारित होता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि इन गलतियों से बचने के लिए नियमित समीक्षा, वित्तीय शिक्षा और स्पष्ट लक्ष्य जरूरी हैं। गलतियों से सीखकर और समय रहते सुधार करके ही मजबूत वित्तीय भविष्य बनाया जा सकता है। मुख्य सीख। गलतियों से बचना भी कमाई जितना ही जरूरी है। अध्याय डिजिटल टूल्स और आधुनिक वित्त। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आज के डिजिटल युग में वित्तीय प्रबंधन पहले से कहीं अधिक आसान और पारदर्शी हो गया है। डिजिटल टूल्स जैसे मोबाइल बैंकिंग, बजटिंग ऐप्स, निवेश प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम पैसे को समझने और नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेखक समझाते हैं कि सही डिजिटल टूल्स का उपयोग करके आप अपने खर्च, बचत और निवेश पर रियल टाइम नज़र रख सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि भावनाओं में बहकर लिए गए गलत फैसलों से भी बचाव होता है। इस अध्याय में यह भी चेतावनी दी गई है कि तकनीक जितनी फायदेमंद है, उतनी ही सतर्कता भी जरूरी है। साइबर सुरक्षा, पासवर्ड सुरक्षा और सही जानकारी के बिना किसी ऐप या प्लेटफॉर्म पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। मुख्य सीख। तकनीक का सही इस्तेमाल धन को नियंत्रित करता है, गलत इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है। अध्याय रिटायरमेंट प्लानिंग सुरक्षित भविष्य। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि रिटायरमेंट केवल नौकरी छोड़ने का समय नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का चरण है। अगर समय रहते योजना न बनाई जाए तो बढ़ती उम्र के साथ आय रुक जाती है और खर्च बढ़ते चले जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू की जाए, उतना ही बेहतर होता है।
नियमित निवेश, सही एसेट एलोकेशन और महंगाई को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना आपको भविष्य में दूसरों पर निर्भर होने से बचाती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि रिटायरमेंट के बाद भी मेडिकल खर्च, दैनिक ज़रूरतें और जीवन शैली बनी रहती हैं। इसलिए केवल बचत नहीं बल्कि स्थिर इनकम देने वाले स्रोत तैयार करना बेहद ज़रूरी है। मुख्य सीख: सुरक्षित बुढ़ापा संयोग से नहीं, सही योजना से मिलता है। अध्याय: ऐसा धनतंत्र जो आपके लिए काम करे। इस अंतिम अध्याय में लेखक पूरे पुस्तक का सार प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि वेल्थ डिज़ाइन का असली उद्देश्य पैसा जमा करना नहीं, बल्कि ऐसा वित्तीय सिस्टम बनाना है जो आपके जीवन को आसान, सुरक्षित और स्वतंत्र बनाए। जब धन सही योजना के साथ चलता है, तब वह तनाव का कारण नहीं, बल्कि सहारा बन जाता है। लेखक दोहराते हैं कि आय, खर्च, बचत, निवेश, सुरक्षा और मानसिकता, ये सभी मिलकर एक मजबूत धन तंत्र बनाते हैं। किसी एक हिस्से की अनदेखी पूरी योजना को कमजोर कर सकती है, इसलिए संतुलन और निरंतरता सबसे जरूरी हैं। इस अध्याय में पाठक को यह संदेश दिया गया है कि वेल्थ डिज़ाइन कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। छोटे लेकिन सही कदम आपको उस वित्तीय जीवन तक ले जाते हैं जो सच में आपके लिए काम करता है। मुख्य सीख: सही धन तंत्र वही है जो आपको जिंदगी जीने की आज़ादी दे। इस पुस्तक के माध्यम से हमने यह समझा कि वेल्थ डिज़ाइन केवल पैसे कमाने की रणनीति नहीं, बल्कि एक ऐसा सोचने का तरीका है जो हमें अपने जीवन के लक्ष्यों के अनुसार धन को ढालना सिखाता है। सही आय प्रबंधन, खर्चों पर नियंत्रण, बचत, निवेश, सुरक्षा और मानसिकता, ये सभी मिलकर एक मजबूत वित्तीय जीवन की नींव बनाते हैं। यह किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि हर व्यक्ति की वित्तीय यात्रा अलग होती है, इसलिए तुलना छोड़कर अपने उद्देश्य पर ध्यान देना जरूरी है। छोटे, नियमित और अनुशासित कदम लंबे समय में बड़ा बदलाव लाते हैं। अंत में यही संदेश है कि जब पैसा आपके लिए काम करने लगता है, तब आप जीवन को पूरे आत्मविश्वास, शांति और स्वतंत्रता के साथ जी पाते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने सुनने के लिए धन्यवाद। आपका वित्तीय भविष्य सुरक्षित, संतुलित और सफल हो, यही शुभकामना है।